आज हम एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और उसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है। तो इसमें जो है हम पहले बात करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ में। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, आप लोग भली भांति जानते होंगे कि न्यूटन जो है फर्स्ट लॉ दिए, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ दिए हैं। उसके हम बारी बारी से तीनों लॉ को हम देखेंगे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जो न्यूटन फर्स्ट लॉ कहते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ में ये कहते हैं कि अगर कोई बॉडी अगर मूव कर रही हैं, जैसे अगर देखेंगे यहाँ, अगर मान लीजिए कोई ये बॉडी है जिसका मास क्या है, एम है, और ये बॉडी चाहे अगर ये रेस्ट पर है तो ये रेस्ट पर ही रहेंगे, ये मूव नहीं करेंगे विदाउट अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स। और कोई बॉडी जो है मूव कर रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, तो क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर यही बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है तो ये क्या है, मूव करती रहेगी, या कोई नहीं, ये जो है ये बॉडी रुकेगी नहीं, ये चलती रहेगी कांस्टेंट वेलोसिटी से जब तक कि हम एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई नहीं करते हैं। अगर हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तब ये क्या होगी, रेस्ट पर आ जाएगी। लेकिन जो है इसमें हम देखेंगे जो लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं, हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अतः इसे अगर जो हम जो जनरली रहते हैं, अभी रह रहे हैं क्या है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हम रहते हैं, को कहते हैं हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। उसके बाद आते हैं फोर्स। हम देखेंगे अगर किसी भी बॉडी को हम पुश या पुल करते हैं, या उसके जो वो स्टेट में रह रहे हैं उस स्टेट को हम चेंज करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। अगर हम देखें इसका डेफिनेशन में तो कहते हैं एनी पुश और पुल व्हिच चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट कहते हैं अगर हम कोई बॉडी है और वो रेस्ट में है, तो अगर उसे हम जो है जब तक फोर्स ने अगर इस पर रेस्ट वाले बॉडी पर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे ये बॉडी है और इस बॉडी पर मास क्या है, एम है, और इस पर जब हम एफ फोर्स लगाएंगे तो ये क्या है, मूव करना शुरू कर देंगे अगर रेस्ट में है। अगर मोशन में है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो तभी ये क्या करेंगी, मूव करना शुरू कर देगी। तो यही कहता है यूनिफॉर्म क्या कहते हैं, रेस्ट फोर्स है जिसका आप यूनिट भली भांति जानते होंगे। यूनिट क्या होती है, इसका यूनिट अगर देखें तो यूनिट क्या होता है, न्यूटन होते हैं। न्यूटन क्या, इसका यूनिट अगर देखें तो यूनिट क्या होता है, न्यूटन होते हैं। न्यूटन क्या है, न्यूटन होते हैं। अगर देखें तो इसका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं। जो ये क्या है, एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट जो हो गया आपको न्यूटन होते हैं। तो हम यूनिट के बारे में बात कर रहे थे, तो यूनिट क्या कहते हैं, न्यूटन जो है आप लोग लिखेंगे जो इसका सीजीएस एसआई यूनिट हो गया। एसआई फोर्स का यूनिट हो जाता होता है, न्यूटन होते हैं। और जो है इसका अगर देखें तो यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अगर सीजीएस यूनिट देखें तो सीजीएस यूनिट क्या हो गए हैं, डी वाई यानी डाइन हो जाते हैं। अगर 1 न्यूटन बराबर अगर देखें तो कितना होता है, 980 डाइन होता है सीजीएस। अगर इसका आप यूनिट जो देखें डाइन को सीजीएस यूनिट में हम क्या लिखेंगे, फोर्स का सीजीएस यूनिट में डाइन का तो सेंटीमीटर क्या कहते हैं इससे ग्राम सेंटीमीटर और पर सेकेंड स्क्वायर हम कहेंगे। 1 न्यूटन बराबर कितना, 980 डाइन होते हैं। 1 न्यूटन इक्वल टू 980 डाइन होगी। इसके बाद हम जो है एक टर्म जो है छूट गया है, और इसका जो है डायमेंशन भी क्यों नहीं निकाल लिया जाए। तो हम सीजीएस कितना है न्यूटन का, हम जो डायमेंशन अगर निकालें तो डायमेंशन हम निकालेंगे कितना हो गया है, ml स्क्वायर हो गया, ml/t-2 हो गया। m के लिए मास के अगर आप देखेंगे तो क्या होते हैं, m होते हैं, और l लेंथ के लिए, और t स्क्वायर हो गया, तो t सेकेंड कहते हैं, तो सेकेंड का ये स्क्वायर हो गया तो कहते हैं -t हो गया। हम इसे देखते हैं, इसे क्या कहते हैं, डायमेंशन हो गए हैं। लेकिन हम तो इनर्शिया कहते हैं, इनर्शिया किसी भी बॉडी के ट्रांसलेशनल मोशंस को क्या करते हैं, अपोज करती हैं। इसका हम कहने हैं, एक कहते हैं इट इज़ द इनर्शिया। हम एक इनर्शिया के बारे में बात कर लेना चाहिए। कहते हैं इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोज द ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन को क्या करते हैं, कोई भी बॉडी क्या करते हैं, अपोज करती है। तो हम बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, इसके हम क्या है डिफिनेशन कुछ देख लेते हैं। कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स हो गए। अगर एफ एक्सटर्नल हम देखें तो एक्सटर्नल कितना हो जाएगा,
और मोमेंटम अपॉन dt हो गया। अगर आप लोग मोमेंटम अगर p इक्वल टू कितना आता है, मोमेंटम हो गया p इक्वल टू मोमेंटम कहता है p इक्वल टू एम भी हो गया। p को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम को p से हम डिनोट करते हैं। इज और चेंज इन द मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शंस ऑफ द अप्लाइड फोर्स, और जिधर हम फोर्स लगाएंगे उधर ही डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो हम इतना ही मोमेंटम एफ एक्सटर्नल फोर्स हो गया। एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू कितना हो गया, तो dp अपॉन dt हो गया। अगर dp अपॉन dt हो गया और p इक्वल टू एम वी हो गया तो इसे हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो इससे d कितना हो गया, एम वी अपॉन dt हो गया। और इधर देखेंगे पहले जो है हम इसे डिफ्रेंशिएशन अगर आपने जो पढ़े होंगे तो आपने देखेंगे जो है y इक्वल टू ए बी का डिफ्रेंशिएशन आपने किया होगा। तो आपने जब ये किया होगा तो सेम वही है, एफ इक्वल टू आप इसे और ए और बी मान लीजिए और इसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो पहले हम एक क्वांटिटी को कांस्टेंट रखेंगे और दूसरे को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो पहले हम कितना जो है इसे जो है मास को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं और वेलोसिटी को क्या रखते हैं, जो है वेरिएबल। फिर उसके बाद हो गया वेलोसिटी को हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को हम कांस्टेंट रखेंगे और मास को वेरिएबल रखेंगे। जो है ये एफ एक्सटर्नल अप्लाइड आपने किया है और आप जो मोमेंटम जो चेंज हुआ है उसके कारण कुछ आपके पास जो है रिजल्ट आया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फार्मूला है। अगर आप इसको रखेंगे तो आप हर चीज़ में कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो आप देखेंगे जो अगर फोर्स देखेंगे तो एक आप ये देखते हैं कि एक साइड जो क्या है, यहाँ जो है मास कांस्टेंट है और जो है ये वेलोसिटी क्या है, यहाँ वेरिएबल है। वहीं एक वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास क्या है, वेरिएबल मास है। यानी अगर आप ये कंडीशन आपको रॉकेट वाले केस में देखने को मिलेगा। ये जनरली आप लोग बनाते हैं एफ इक्वल टू एम ए फोर्स। अगर आप काइनेमेटिक्स में पढ़े हैं तो आप एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू कितना है, डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू कितना हो गया, एक्सेलरेशन आपने पढ़ा होगा। तो इसीलिए अगर एफ एक्सटर्नल लिखेंगे तो यहाँ हमारे पास दो है, तो अगर आपने एफ इक्वल टू एम ए भी पढ़ा होगा तो हम इसका जो है जस्ट जो है ना कुछ जो है इसका दो कंडीशन हम लेते हैं और जो है आप लोग ये इसमें दो कंडीशंस हम देखेंगे। तो इसमें दो कंडीशंस हम देखेंगे और जिसमें कि फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, जो वेलोसिटी यहाँ क्या है, वेरिएबल है, या तो इसे हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को क्या करते हैं, वेरिएबल रखते हैं। तो वेरिएबल रखेंगे और क्या है, मास तब क्या हो जाएगी, कांस्टेंट होगी और मास क्या है, कांस्टेंट रहेगा। तो इसका क्या होगा, अगर मास ये कांस्टेंट है और वेलोसिटी वेरिएबल है तो यहाँ तो डी वी एम अपन डी टी हो गया। अगर जो मेरा मास ही अगर कांस्टेंट है तो ये वेलोसिटी मास चेंज होने की कोई बात ही नहीं आती, ओवरऑल ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इधर जो फोर्स का एक्सटर्नल फोर्स का जो फार्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। आप इसे भी याद रखेंगे। वो दूसरा केस आता है जो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को कांस्टेंट रखेंगे। क्या रखेंगे, वेलोसिटी को कांस्टेंट रखेंगे। अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट रखेंगे तो डी वी अपॉन डी टी का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा और जो है यहाँ भी दिया होगा। अगर ये जीरो होगा तो ओवरऑल कितना हो गया, जीरो। और इसका जो एफ एक्सटर्नल का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, भी डी एम अपॉन डी टी हो गया। तो अगर आपको बोलेगा जो कोई फोर्स का फार्मूला क्या होता है तो आप ये नहीं सीधे बोल दीजिएगा एफ इक्वल टू एम ए, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम अपन चेंज इन टाइम अगर आप कहेंगे तो आपका ये जो है ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। और आप कहीं भी बोलेंगे तो आप ये फार्मूला बोलेंगे, क्योंकि आगे आकर ड्रामा हो जाता है। अगर देखते हैं यहाँ तो भाई ड्रामा हो गया, भाई कई सारे क्या सब आ गया है। और ये जो है यहाँ एफ एक्सटर्नल एम ए भी होता है, भी डी एम अपन डी टी होगा। लेकिन आपको अगर कोई जो है फोर्स में पूछता है भाई फोर्स का फार्मूला बताओ, तो आप सीधा सा बोलेंगे चेंज इन मोमेंटम अपन चेंज इन टाइम बोलेंगे, तो ये आपका करेक्ट रहेगा। और जो बोले तो इधर वेरिएशन वेरिएबल है आपका, जो इस चीज़ जैसा वेरिएबल आप रखना चाहते हैं वैसा जो है आपका यहाँ प्रोडक्ट मिलते रहता है। अगर देखें एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम ए हो गया और ये एफ एक्सटर्नल इक्वल टू भी डी एम अपॉन डी टी हो गया। लेकिन हम जो है मैंने फार्मूला डिराइव कर रहे हैं ये सॉलिड और लिक्विड के है।
लिए दोनों के लिए होगा, लेकिन जो है यहाँ कुछ ज़्यादा ड्राइव करेंगे और उसके बाद जो है हम क्वेश्चन देखेंगे। तो हम फ्लूइड के केस में देखेंगे फ्लूइड में हमें कैसा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो हम फ्लूइड के केस में देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम एक क्वेश्चंस बनाते हैं। तो एक हमारे पास क्या है, जो एक ब्लॉक है जिसका ब्लॉक क्या है, मास m है, और ये ब्लॉक क्या है, ये जो रखा हुआ है, ये ब्लॉक क्या है, ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास क्या है, m है। इसमें जो अगर आप फोर्स देखेंगे तो ये फोर्स जो है इस तरह से अप्लाई हो रहा है। इसमें हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एक्सेलरेशन हो गया। F फोर्स इधर लग रहा है, तो F फोर्स इधर लग रहा है और ये कितना है, थीटा है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आप लोग निकाल करके देखें तो जनरली हमें इसमें से कितना एक्सेलरेशन हमको निकालना है। तो एक्सेलरेशन अगर हम इसमें देखें तो F एक्सटर्नल कितना होगा, इसका हम 2 कंपोनेंट करेंगे और कंपोनेंट करने के F कितना होगा, इधर अगर देखें तो इसका अगर कंपोनेंट करेंगे तो कितना होगा, F cos थीटा, और इधर कितना होगा, फोर्स ये लिखेंगे तो एम ए, F इक्वल टू एम ए आप जानते हैं। तो कितना होगा, F cos थीटा इक्वल टू कितना होगा, कैपिटल M और इंटू ए हो गया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अगर देखेंगे कितना हो गया, F cos थीटा अपॉन m हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया है। आप इसे 2 कंपोनेंट आप ले सकते हैं, एक जो है और ये बॉडी कितना है, एक तो इधर आगे पुश करेगा और दूसरे क्या है, फोर्स जो है ये इधर नीचे रहेगा। इसका होगा इधर एक हो गया F sin थीटा हो गया, कितना F sin थीटा हो गया, जो कि नीचे फोर्स लगाएंगे। लेकिन जो इसके मूव करने में कॉन्सेप्ट जो है, ये जो है इसका कंपोनेंट, इस F cos थीटा की कंपोनेंट इसे क्या करेगी, हेल्प करेगी। उसके बाद हम जो है और क्या क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो है पहले हम फ्लूइड वाले केस देखेंगे, क्योंकि F इक्वल टू एम ए आपको लगाना था और इसीलिए जो मैंने ये क्वेश्चंस जो है देखे थे। लेकिन जो है इससे हम आगे देखें तो हम जो है इसमें अगर देखें एक कंडीशन लेते हैं, और मेरे पास क्या है, एक पाइप है और पाइप का जो है इसका एरिया क्या हो गया, ये है, और ये क्या है, इस पाइप से जो है एक वॉल है और ये वॉल पर कुछ थ्रस्ट फोर्स लगा रहे हैं, कितना F थ्रस्ट फोर्स लगा रहा है, वो कितना V dm अपॉन dt लगा रही है, V dm अपॉन dt फोर्स लगा रहा है। और इसका क्या है, लेंथ, इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। इसका क्या है, लेंथ हो गया और ये एरिया हो गया। तो हम जो है इसका इस पर फोर्स लग रहा है, तो इस पर कितना लगेगा, फोर्स लगेगा, किसके कारण, इस होकर के जो फ्लूइड इसमें क्या है, इस होकर जो फ्लूइड निकल रहे हैं इसके कारण इस पर थ्रस्ट फोर्स लगेगा, और वो कितना हो गया, V dm अपॉन dt लगेगा फोर्स। तो हमें आगे तो हमारे पास कितना है, dm अपॉन dt दिया नहीं रहेगा, तो हम कैसे निकालेंगे भाई। तो कोई बात नहीं है, हम निकालते हैं, इसके लिए भी कोई जुगाड़ है। और उसके लिए हम सीधा सा करेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कहेंगे, या आप कह सकते हैं क्या, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, क्या रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड देखें। तो अगर हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड देखें, रेट ऑफ फ्लो ऑफ दिस लिक्विड की अगर निकालें तो कितना होगा, dV अपॉन dt हो गया। तो आप भी को क्या जो है वेलोसिटी नहीं मानेंगे, आप जो है इसे वॉल्यूम मानिए। तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ हो गया। आपने पाइप का लेंगे जो है वॉल्यूम निकालना बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, आप लोग स्मार्ट हैं। तो ये लेंथ हो गया और एरिया को हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा, वॉल्यूम, ये निकल जाएगा। तो फ्लो क्या है, ये इसे लिख देते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया। तो d हो गया एरिया इंटू लेंथ अपॉन कितना हो गया, dt हो गया। फिर इसे हम क्या कर दिए, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, जस्ट वैल्यू रख रहे हैं, और एरिया हो गया और dl अपॉन dt हो गया। आप एरिया इंटू वेलोसिटी हो गया। आप जो अगर फ्लूइड वाले फ्लूइड मैकेनिक्स जगह अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जो है एक ऐसा जो है सिचुएशन दिखाई देगा कि जो ये इंटू dl अपॉन dt, एरिया इंटू क्या हो गया, वेलोसिटी होते हैं। लेकिन जो है एरिया इंटू वेलोसिटी, और हमें क्या है, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। आप एक बात बताइए, तो अगर ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास हम नहीं निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें डेंसिटी से क्या करना है, मल्टीप्लाई सिर्फ करना है।
डेंसिटी से तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास अगर हम देखें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास इक्वल टू हो जाएगा रो ए और भी हो जाएगा, रो ए और भी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो रो ए भी हो जाएगा, तो थ्रस्ट फोर्स भी हम लगता है निकाल पाएंगे, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास ये कितना हो जाएगा dm/dt ही है ये एक्चुअली। तो अगर हम इसमें रेट ऑफ क्या कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास अगर देखें तो एफ थ्रस्ट फोर्स अगर हम देखें तो थ्रस्ट फोर्स कितना हो जाएगा भी dm/dt, तो इक्वल टू वेलोसिटी हो गया, और dm/dt कितना है रो ए भी है, तो रो ए और भी हो गया, तो कितना है रो ए और भी स्क्वायर हो गया, कितना हो गया एफ थ्रस्ट फोर्स कितना है रो ए भी स्क्वायर। मेरा थ्रस्ट फोर्स क्या हुआ निकल गया यहाँ से। लेकिन हमें ये सिर्फ यही नहीं रखना है, हमें और आगे जाना है, और वो क्या पावर आप जो है सीधा देखें तो आप लोग सीधा जो है अभी याद ही रखने का आप लोगों को, ठीक है पावर वैसे वर्क पावर एनर्जी में ये सब पढ़ाएंगे, और वैसे आप लोग जानते भी होंगे। तो वर्क अगर पावर की बात देखें तो पावर इक्वल टू फोर्स इंटू कितना होता है वेलोसिटी, और ये थ्रस्ट फोर्स हमारे पास निकला हुआ है। तो पावर की अगर देखें तो पावर इक्वल टू हो गया रो ए और भी क्यू हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको मोटर वाले सवाल में ऐसे आते हैं। मोटर वाले सवाल जो होते हैं भाई, हमें जो कुछ इफिशियंसी हमारे पास दी हुई होती है, और जो है वो जो कहता है कि मैं छत पर जो है मेरे पास एक टंकी लगा हुआ है और उस टंकी में हमें पानी भरना है।